नमस्कार स्टूडेंट्स, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है त्रिहम प्रतियोगिता संस्थान की तरफ से। आज हम लोग लेकर आए हैं करंट का पार्ट। ये आर ओ ए आर ओ परीक्षा और UPPCS 2020 दोनों के लिए समान रूप से उपयोगी है। तो चलिए इसको देखते हैं हम लोग। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम लोग बजट से। तो बजट में क्या है, मत्स्य निर्यात में 2024-25 तक 1 लाख करोड़ रुपए और मत्स्य उत्पादन में 2022-23 तक 2 लाख टन करने का इनका टारगेट है। मित्र कृषक संगठन बनाए गए हैं 3477 और मत्स्य पालन कृषक संगठन 500, ये टारगेटेड रखे गए हैं। PM कुसुम योजना 20 लाख किसानों की को सौर ऊर्जा पंप लगाने के लिए और 15 लाख किसानों को ग्रिड से जुड़े पंप सेट्स को सौर ऊर्जा से चालित करने के लिए ये योजना चलाई गई है। दीनदयाल अंत्योदय योजना गरीबी उन्मूलन के लिए 58 लाख जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं SHG, उनके साथ 5.5 करोड़ रुपए उनको देने के लिए तो ये योजना चलाई गई है। PM जन आरोग्य योजना, PM जय कहते हैं इसको, 69,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। और इसके तहत जो जन औषधि केंद्र हैं 2024 तक, ध्यान रखिएगा 2024 तक सभी जिलों में लगभग 2000 तथा 200 शल्य चिकित्सा केंद्र खोले जाएंगे इस योजना के तहत। शिक्षा के क्षेत्र में 2020-21 में 99,300 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। कौशल के केस में 3,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। लगभग 150 उच्च शिक्षा संस्थान 2021 तक अप्रेंटिसशिप युक्त डिग्री और डिप्लोमा प्रारंभ करेंगे, ऐसा इनका प्रयास है। भारत में अध्ययन कार्यक्रम के तहत इंडसेट एक कार्यक्रम चलाया गया है जिसमें एशियाई और दक्षिण अफ्रीकी देशों को के छात्रों को यहाँ पर आमंत्रित किया जाएगा अध्ययन के लिए। ठीक है। आर्थिक विकास और इनसेट कार्यक्रम में एक चीज़ और है कि ये एशिया और अफ्रीकी देशों में प्रारंभ किया जाएगा और वहाँ के स्टूडेंट्स को यहाँ पढ़ने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाएगा। आर्थिक विकास में क्या क्या काम किया गया है, उद्योग तथा वाणिज्य के लिए 27,300 करोड़ रुपए दिए गए हैं। 5 नवीन स्मार्ट सिटी का विकास करने की बात कही गई है। राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन के लिए 1480 करोड़ रुपए दिए गए हैं। 2020-21 से 2023-24, 2020-21 से 2023-24 तक के, यानी कि लगभग 4 वर्ष तक के लिए ये है। निर्वीक एक नई योजना चालू करी गई है, ज़्यादा निर्यात के लिए है, निर्यात से संबंधित योजना है और ऋण वितरण से भी इसका कुछ संबंध है। मंत्रालयों द्वारा गुणवत्ता मानक जारी करना, तो इसके लिए इन्होंने क्या योजना रखी, ज़ीरो डिफेक्ट और ज़ीरो इफेक्ट। तो मंत्रालय क्या करेंगे, गुणवत्ता मानक जारी करेंगे। परिवहन अवसंरचना के लिए 1.7 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। चलिए अब राजमार्ग की बात कर लेते हैं। पहुंच नियंत्रण 2500 किलोमीटर तक की, आर्थिक गलियारा 9,000 किलोमीटर, तापीय तटीय और भूमि पत्तन 2,000 किलोमीटर और रणनीतिक राजमार्ग 2,000 किलोमीटर का लक्ष्य रखा गया है ये बनाने के लिए। अगर हम ट्रेन्स की बात करें तो पटरियों के किनारे जो सौर ऊर्जा की उच्च क्षमता है उसको विकसित करने का प्रयास किया है। पुनर्विकास के लिए 4 स्टेशन बनाने की योजना है। ट्रेनों का संचालन PPP से किया जाएगा, PPP मॉडल से किया जाएगा और लगभग 150 यात्री ट्रेनें चलाई जाएंगी। बेंगलुरु उप नगरीय परिवहन परियोजना जो 148 किलोमीटर है उसके लिए 18,600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसमें जो लागत वहन होगा वो केंद्र सरकार 20% लेगी, जबकि बाहरी सहायता 60% होगी। हाई स्पीड ट्रेन मुंबई से अहमदाबाद के मध्य चलाई जाएगी और लगभग 550 स्टेशन पे वाईफाई, 27,000 किलोमीटर रेल लाइन का विद्युतीकरण और कोई मानव रहित क्रॉसिंग नहीं, ये इस समय इनकी उपलब्धि है। पत्तन की बात करी जाए तो अर्धगंगा संकल्पना, ये अर्धगंगा संकल्पना किस पे आधारित है, पत्तनों पर। नदी तट पे जो भी आर्थिक गतिविधियां होती हैं वो इसी से रिलेटेड है। ठीक है। हवाई अड्डा 2024 तक 100 और हवाई अड्डे विकसित करने का टारगेट है। वर्तमान संख्या जो है वो 600 के आसपास है और 2024 तक उम्मीद करी जा रही है 1200 हवाई अड्डों की। ठीक है, तो इक्वली इम्पोर्टेंट है ये उस क्षेत्र में अगर देखा जाए। ऊर्जा की बात कर लेते हैं तो ऊर्जा एवं नवीकरणीय ऊर्जा में 22,000 करोड़ रुपए। राष्ट्रीय गैस ग्रिड में 16,200 किलोमीटर का टारगेट है, 27,000 किलोमीटर तक विस्तारित करने का प्रयास किया गया है। भारत नेट एक योजना है, इसके माध्यम से लगभग 1 लाख ग्राम पंचायतों को फाइबर टू द होम
किससे? फाइबर टू द होम से जोड़ा जाएगा। 2020 तक 6000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। क्वांटम प्रौद्योगिकी की बात करें तो इस पर और इसके अनुप्रयोग पर राष्ट्रीय अभियान के लिए 5 वर्ष के लिए, कितने वर्ष के लिए? 5 वर्ष के लिए 8000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 2020-21 में देखें किस मद को कितना पैसा मिला है। तो पोषण के लिए 35,600 करोड़, महिला विशेष कार्यक्रम के लिए 28,600 करोड़, अनुसूचित जाति और ओबीसी के कल्याण के लिए 85,000 करोड़ रुपए, अनुसूचित जाति के आगामी विकास और कल्याण के लिए 53,700 करोड़ रुपए और वरिष्ठ नागरिक एवं दिव्यांगों के लिए 95,9,500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 2020-21 में पर्यटन संवर्धन 2500 करोड़ का हुआ है। संस्कृति मंत्रालय के लिए 3150 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके अंतर्गत भारतीय धरोहर और संरक्षण संस्थान एक खोला जाएगा जो संस्कृति विद्यालय के अंतर्गत काम करता है और इसको मानद विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया जाएगा। और इसी के तहत ये जो 5 पुरातत्व स्थल हैं, कितने? 5, इनका विकास किया जाएगा। राखीगढ़ी जो हरियाणा में है, हस्तिनापुर जो यूपी में है, क्षीरसागर जो असम में है, धौलावीरा जो गुजरात में है, आदिचनलूर जो तमिलनाडु में है। ठीक है। इसके अतिरिक्त कोलकाता में जो भारतीय संग्रहालय है और कोलकाता के टकसाल भवन में मुद्रा विषयक व व्यापार कर पे एक संग्रहालय खोलने की बात है। और रांची में बहुत इम्पोर्टेंट है, रांची झारखंड में एक जनजातीय संग्रहालय खोलने का प्रावधान किया गया। 2020-21 में पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन के लिए 4400 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। जम्मू कश्मीर के लिए, क्योंकि अब ये 2 केंद्र शासित प्रदेश बने हैं नए, जम्मू कश्मीर के लिए 30,757 करोड़ और 5958 करोड़ रुपए लद्दाख के लिए बजट में प्रावधान रखा गया है। सार्वजनिक बैंकों की बात करें तो 10 बैंकों का 4 बैंकों में विलय करने की, परिणत करने की योजना है, जिससे इनकी पूंजी जो है वो 3,50,000 करोड़ की है। जमा बीमा दायरा जो है अब बढ़ाकर कर दिया है नए बैंक्स के लिए, 1 लाख से बढ़ाकर कितना? 5 लाख। और ऋण वसूली के लिए जो एमबीएफसी की पात्रता सीमा है उसको भी उसको भी परिवर्तन कर दिया है, वो अब 100 करोड़ कर दी गई। पहले कितनी थी? 500 करोड़ थी। ऋण दिया गया है 50 लाख का। ठीक है, तो अब ऋण 50 लाख का दिया जा सकता है, पहले कितनी थी? 1 करोड़। तो 1 करोड़ से कितना कर दिया? 50 लाख। स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से, इम्पोर्टेंट है, स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से आईडीबीआई बैंक में जो हिस्सेदारी है भारत सरकार की, वो अपनी हिस्सेदारी बेचेगा। ठीक है, तो ये कुछ पहलू हैं जो बजट के हैं। इसमें एमएसएमईज़ को भी लिया गया है, जो लघु उद्योग होते हैं, लघु एवं मध्यम उद्योग होते हैं। तो एग्जिम बैंक और सिडबी द्वारा कितने करोड़ की योजना चली है? 1000 करोड़ की योजना है। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में जो एफपीआई है उसकी सीमा बढ़ा दी गई है, अब 9% कर दी गई है। ठीक है, 9% से बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 15%, बढ़ा के 15% कर दी गई है। ठीक है। राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन परियोजना 103 लाख करोड़ की योजना है, जिसमें आईआईएफसीएल तथा एनआईएफ के लिए 22,000 करोड़ रुपए अलग से प्रावधान किए गए। नया टैक्स स्लैब आ गया आयकर विभाग के लिए, जो लोग आयकर पे करते हैं आयकर विभाग द्वारा। तो 0 से 2.5 लाख तक कोई भी आयकर नहीं है, 2.5 से 5 लाख तक 5% है, 5 से 7.5 लाख तक 10% है, 7.5 से 10 लाख तक 15% है और 10 से 12.5 लाख रुपए तक अगर सालाना इनकम है तो 20% है। ठीक है, कुल करीब 70 छूट और कटौतियाँ थी, उनको समाप्त कर दिया सरकार ने। इसमें एक विकल्प भी रखा, आप चाहें तो पुराने दर से भी कर सकते हैं, तब आपको ये छूट और कटौतियाँ मिलने लगेंगी। कॉर्पोरेट टैक्स, तो जो भारत में कॉर्पोरेट टैक्स की दर है वो पूरे विश्व में सबसे कम है। ठीक है, नए बिजली उत्पादन जो कंपनीज़ हैं उनको 15% के लिए किया गया है। नई जो टैक्स रेट, कॉर्पोरेट टैक्स रेट रखी गई है। विवाद से विश्वास योजना की समय सीमा को बढ़ाकर 30 जून 2020 कर दिया गया था। ठीक है, कुछ सीमा शुल्क में बढ़ोतरी हुई है, जैसे फुटवेयर में 25% थी, अब नई हो गई 35%। फर्नीचर में 20% थी, अब हो गई 25%। न्यूज़ प्रिंट और हल्के कोटेड पेपर के आयात पर शुल्क घटा दिया गया है, पहले ये 10% होता था, अब कर दिया गया 5%। जबकि सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों पर उत्पाद शुल्क को बढ़ा दिया गया है। ध्यातव्य है कि जो बीड़ी होती है उस पर कोई भी कर नहीं बढ़ाया गया है। ठीक है, कोई भी कर नहीं लगाया गया। भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था है। अगर 2014 से 19 तक का हम सिनेरियो देखें तो औसत मुद्रास्फीति कितनी रही है? 4.5%।
4.5% और औसत वृद्धि जो रही है 7.4% रही है। जबकि 2006 से 2016 तक का कंपेयर करें तो 27.1 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर हुए। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 284 अरब अमेरिकी डॉलर का हो गया है। 2014 से 19 के बीच में रहा, जबकि 2009 से 2014 में ये 190 अरब डॉलर के आसपास था। जो ऋण है, मार्च 2014 में जीडीपी का 52.2% था, जो घटकर 2019 में अब कितना हो गया है, जीडीपी का 48.7%। इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये जो था हम लोगों का बजट के लिए था। जो पूरा करंट है उसको हम लोगों ने छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर लिया है। विज्ञान प्रौद्योगिकी अलग और साइंस का अलग, संरचना का अलग, बजट का अलग, इस तरीके से, जिससे ज़्यादा लेंथ ना होने पाए वीडियो, और आपको जो जिस सेक्शन में दिक्कत हो रही हो तो आप उसको देख लें। तो ये हमारा पहला पार्ट था जो करंट का था, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।